दोस्तों, कभी कभी छोटे बजट में बनी हुई फिल्में अपनी स्टोरी लाइन के दम पर बड़ी बड़ी फिल्मों को धूल चटा देती हैं। ऐसी ही एक फिल्म आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और मैं वादा करता हूं कि जिस तरह $5 मिलियन के बजट में बनी हुई यह फिल्म $60 मिलियन की कमाई करके सबको चौंका दिया था, उसी तरह इसकी कहानी भी हर एक मूवी लवर को चौंका कर रख देगी। अब फिल्म की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि रॉबिन्स नाम की एक लेडी जिसकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाती है और इस वजह से वह बहुत डिस्टर्ब और स्ट्रेस में रहने लगी है। वह स्ट्रेस की दवाइयाँ लेना भी शुरू कर देती है जिसका असर उसकी हेल्थ पर पड़ता है। यह सब देखकर रॉबिन्स का हस्बैंड साइमन अपनी वाइफ रॉबिन्स के साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता है। अभी वह शिकागो में रहते हैं और अब साइमन डिसाइड करता है कि वह अपनी वाइफ रॉबिन्स को लेकर लॉस एंजल्स में शिफ्ट कर जाएगा। फिर वह करता भी ऐसा है और हमें दिखाया जाता है कि साइमन रॉबिन्स को लेकर लॉस एंजल्स में शिफ्ट कर गया। अब लॉस एंजल्स में साइमन और रॉबिन्स अपने नए घर के डेकोरेशन के लिए एक शॉपिंग स्टोर में शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इनकी मुलाकात गॉडो मूजली नाम के एक आदमी से होती है। गॉडो को देखकर साइमन उसे फॉर्मली हाय हेलो करता है। ऐसा लगता है कि साइमन गॉडो को पहले से जानता है। एक्चुअली में गॉडो साइमन का क्लासमेट हुआ करता था, दोनों साथ में ही पढ़ते थे, पर यह बहुत फॉर्मल हाय हेलो वाली मुलाकात थी। इसके बाद साइमन शॉपिंग स्टोर से खरीदे हुए सामान का बिल पे करता है और कैशियर से अपना डिलीवरी एड्रेस शेयर करता है, जो गॉडो सुन लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि गॉडो साइमन के घर बिना बताए पहुंच जाता है। गॉडो एक लिस्ट साइमन की वाइफ रॉबिन्स को देते हुए कहता है कि तुम लोग अभी यहाँ नए नए हो। इस लिस्ट में फॉर्मर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस और सभी ज़रूरत के नंबर्स हैं, तुम्हें ये काम आएंगे। पर साइमन और रॉबिन्स बहुत सरप्राइज होते हैं कि गॉडो को उनके घर का एड्रेस कैसे पता चला। अब गॉडो अक्सर साइमन के घर बिना बताए किसी न किसी बहाने से आने लगता है। यह बात साइमन को बहुत वियर्ड और ऑड लगती है। गॉडो हर विजिट में कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर के साइमन के घर आता था। अब साइमन अपनी वाइफ रॉबिन से गॉडो के बारे में भी कुछ बात करता है, क्योंकि साइमन और गॉडो क्लासमेट जरूर थे पर इतने अच्छे भी दोस्त नहीं थे कि वे बार बार मिलना पसंद करें। अगले दिन हम देखते हैं कि गॉडो उनके फिश पॉट के लिए कुछ बेहतरीन खूबसूरत मछलियां लेकर आता है। इन खूबसूरत मछलियों को देखकर रॉबिन्स खुश होती है और रॉबिन्स अपने हस्बैंड साइमन को बोलती है कि वो गॉडो को थैंक्स बोले। पर साइमन गॉडो को थैंक्स वगैरह नहीं बोलता, क्योंकि साइमन गॉडो से परेशान हो रहा था, क्योंकि गॉडो हर रोज बिन बुलाए मेहमान की तरह उसके घर टपक पड़ता था। और अब गॉडो की वजह से परेशान साइमन अपने घर की फ्रिज पर उसका नाम बियर्डो लिख देता है। अब उसने बियर्डो क्यों लिखा ये मैं बताता हूँ। क्योंकि बचपन के दौरान क्लासरूम में साइमन उसको बुली किया करता था और उसे उसके नाम गॉडो की बजाय बियर्डो कहकर बुलाया करता था। साइमन को इसमें मजा आता था। अब इधर हम देखते हैं कि गॉडो हर रोज साइमन के घर आ रहा है। एक्चुअली में साइमन को अब शक होने लगता है कि कहीं गॉडो का इंटरेस्ट उसकी वाइफ रॉबिन्स में तो नहीं है, इसलिए वह रोज रोज उसके घर पर बिन बताए आ जाता है। पर वह रॉबिन्स से अपने शक के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करता है। अब साइमन डिसाइड करता है कि जल्दी वह गॉडो से खुलकर बात करेगा कि वह रोज रोज उसके घर ना आया करे। तब तक गॉडो आ जाता है और फ्रिज पर अपना नाम बियर्डो लिखा हुआ देखता है। गॉडो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि साइमन और रॉबिन्स को पहली बार अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। साइमन और रॉबिन्स उसके घर पर डिनर के लिए आते हैं। साइमन डिसाइड करके आया है कि वो गॉडो से बात करेगा कि वह उसके घर रोज रोज ना आया करे। इसी डिनर के दौरान गॉडो को एक कॉल आता है और वह कॉल पर बात करते हुए घर से बाहर चला जाता है। गॉडो के बाहर जाते ही साइमन उसके घर को एक्सप्लोर करता है। घर बेहद ही खूबसूरत है, पर साइमन भी अपनी आदत से किधर बाज आने वाला है। गॉडो के घर में ही गॉडो को वह बियर्डो बोलकर उसका मजाक बनाने लगता है। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है और तस्वीर को देखकर साइमन को शक होता है कि गॉडो शादीशुदा है। तभी गॉडो वापस आ जाता है। साइमन गॉडो से उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। गॉडो बताता है कि यह घर उसकी वाइफ का है और वह हमारे बच्चे को लेकर कहीं और रहती है। मैं अकेला तन्हा ही इस घर में रहता हूँ। साइमन का शक अब यकीन में बदलने लगता है और वह गॉडो से गुस्से भरे अंदाज में कहता है, तुम अपनी वाइफ के साथ झगड़े को शॉर्ट आउट करो
ना कि मेरी वाइफ की जिंदगी में दखल दो। और इतना कहकर साइमन अपनी वाइफ रॉबिन्स को लेकर यहाँ से चला जाता है। साइमन की बातों से गॉडो को गुस्सा आ जाता है और अगले दिन हम देखते हैं कि साइमन के घर की फिश पॉट में मछलियां मरी हुई होती हैं। उसका डॉग भी मिसिंग है। साइमन का सीधा शक गॉडो पर जाता है और वह गॉडो से मिलने उसके घर पहुंचता है। यहाँ पहुंचकर साइमन को पता चलता है कि यह घर गॉडो का नहीं है, बल्कि गॉडो इस घर के मालिक का ड्राइवर है, जो मालिक की गैर मौजूदगी में इलीगली उसके घर को एक्सेस कर लिया करता है। यहाँ साइमन को यह भी पता चलता है कि गॉडो मैरिड नहीं अनमैरिड है। साइमन को बहुत गुस्सा आता है और वह गॉडो के खिलाफ पुलिस में एफआईआर कर देता है और गॉडो का बॉस भी उसे नौकरी से निकाल देता है। पर पुलिस गॉडो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि गॉडो के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। इधर रॉबिन्स को महसूस होता है कि उसके घर में कोई ना कोई रहता है। उसे अलग अलग कमरों में कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब वह उन कमरों में जाकर देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता। अब उसे लगने लगा है कि वह पैरानॉइड की शिकार हो रही है। आगे हम देखते हैं कि एक दिन अचानक से वह बेहोश हो जाती है और वह एक बार फिर से स्ट्रेस की पिल्स लेना शुरू कर देती है। तभी एक रात साइमन का कुत्ता घर पर वापस आ जाता है। उसके साथ रॉबिन्स को एक लेटर भी मिलता है। यह गॉडो का लेटर है, जिसमें उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी है। लेटर में गॉडो ने लिखा है, जो बीत गया सो बीत गया और इतने सालों बाद भी वह सब कुछ भूल जाने के लिए रेडी है। रॉबिन्स को लेटर पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है कि गॉडो कहना क्या चाहता है। ऐसी कौन सी बात है जिसे वह भुला देने के लिए तैयार है। रॉबिन्स यह लेटर साइमन को दिखाती है। साइमन गॉडो को पागल बोलता है और उसके लेटर को इग्नोर कर देता है। पर रॉबिन्स लगातार गॉडो के बारे में सोचती रहती है। वह जानना चाहती है कि गॉडो ने ऐसा क्यों लिखा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे वह भुला देना चाहता है। इसी बीच एक दिन साइमन को रॉबिन्स की स्ट्रेस पिल्स मिल जाती है और वह रॉबिन्स को समझाते हुए कहता है कि इन्हीं गोलियों की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे बेवजह के विचार आ रहे हैं। तुम इन पिल्स को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। रॉबिन्स को भी लगता है कि साइमन सही बोल रहा है। वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इसी दौरान साइमन अपने प्रमोशन की बात अपने बॉस से करता है। बॉस साइमन से कहता है कि प्रमोशन तुम्हें या डैनी मैकडॉनल्ड्स दोनों में किसी एक को मिल सकता है। अभी मैनेजमेंट डिसाइड नहीं कर पाया है कि प्रमोशन तुम्हें दिया जाए या तुम्हारे कुलीग डैनी मैकडॉनल्ड्स को। इस डैनी मैकडॉनल्ड्स के नाम को आप याद रखिएगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। समय बीतता है और रॉबिन्स प्रेग्नेंट हो जाती है, पर रह रहकर गॉडो के उस लेटर का ख्याल रॉबिन्स को आता ही रहता है। फिर एक दिन बेबी शावर रिचुअल्स के दौरान रॉबिन्स की मुलाकात साइमन की बहन से होती है और वह अपनी उलझन साइमन की बहन से शेयर करती है। साइमन की बहन रॉबिन्स को बताती है कि साइमन और ग्रे स्कूल में दोस्त हुआ करते थे और एक दिन इन दोनों ने मिलकर प्रिंसिपल से कंप्लेंट की कि गॉडो ने उन्हें मोलेस्ट किया है। इस कंप्लेंट की वजह से प्रिंसिपल ने गॉडो को स्कूल से टर्मिनेट कर दिया। साइमन की बहन के मुंह से इतना सुनने के बाद रॉबिन्स गॉडो की जिंदगी के बारे में और जानना चाहती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। रॉबिन्स को पता है कि साइमन उसे कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वह साइमन के दोस्त ग्रे की तलाश करने लगती है। एक दिन ग्रे उसे मिल जाता है। ग्रे उसे बताता है कि साइमन एक बुली हुआ करता था। दूसरों की खिंचाई करना और किसी भी तरह से अपना काम निकालने में उसे मजा आता था। एक दिन उसने गॉडो को तंग करने की योजना बनाई और उसने गॉडो को तंग करने के लिए स्कूल में र्यूमर फैला दी कि गॉडो गे है और गॉडो ने उसे मोलेस्ट किया है। इस खबर ने गॉडो की जिंदगी तबाह कर दी, क्योंकि इस खबर के मिलते ही गॉडो के पिता ने उसे जिंदा जला देने की कोशिश की, क्योंकि गॉडो का फादर जो था वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसका बेटा किसी लड़के को मोलेस्ट कर सकता है और वह गे है। गॉडो को जिंदा जलाने की कोशिश के जुर्म में गॉडो के फादर को जेल हो जाती है और फिर पेरेंट्स का साया न होने की वजह से गॉडो की जिंदगी तबाह हो जाती है। यह सुनकर रॉबिन्स को बहुत अफसोस होता है। उसे साइमन पर गुस्सा भी आता है। वह साइमन के ऑफिस की तलाशी लेती है, जहां उसे डैनी मैकडॉनल्ड्स की फाइल मिलती है, पर वह इस फाइल को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे डैनी मैकडॉनल्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तलाशी के दौरान रॉबिन्स को पता चलता है कि साइमन ने गॉडो के बारे में जानकारियां जुटाई हैं, जैसे कि गॉडो कहाँ रहता है, गॉडो क्या करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। साइमन
गॉडो की जासूसी किया है, ये जानकर रॉबिन साइमन पर भड़कते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, अपनी रिलेशनशिप बचानी है, तो तुम्हें गॉडो से माफी मांगनी होगी। साइमन गॉडो से माफी मांगने के लिए मना कर देता है, तो रॉबिन्स घर से जाने लगती है। रॉबिन्स को जाता हुआ देखकर साइमन मान जाता है और अगले दिन गॉडो से माफी मांगता है। पर साइमन के एटीट्यूड से नहीं लग रहा है कि वह दिल से माफी मांग रहा है। गॉडो साइमन से कहता है कि तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, तुम केवल रॉबिन्स के कहने पर मुझसे माफी मांग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। इतना सुनते ही साइमन गॉडो को थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि तेरे माफ करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर साइमन गॉडो को धमकाते हुए कहता है कि सुन, दोबारा मेरी फैमिली के आसपास भी मत दिख जाना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गॉडो के साथ इतना बुरा बिहेवियर करने के बाद साइमन घर वापस आ जाता है और अपनी वाइफ रॉबिन से झूठ बोलता है। वो रॉबिन से कहता है कि मैंने गॉडो से माफी मांग ली है और गॉडो ने मुझे माफ भी कर दिया है। अब साइमन और रॉबिन्स का रिश्ता पहले जैसा हो जाता है, दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। साइमन को प्रमोशन मिल जाता है। प्रमोशन की खुशी में साइमन अपने घर में एक पार्टी देता है। पार्टी में अचानक से डैनी मैकडॉनल्ड्स की एंट्री होती है। मैंने पहले भी डैनी मैकडॉनल्ड्स का नाम लिया था। डैनी मैकडॉनल्ड्स बेहद गुस्से में है और वह पार्टी पर पत्थर फेंकने लगता है। साइमन उसे पार्टी से भगाता है, तो डैनी पार्टी से निकलते समय साइमन पर इल्जाम लगाते हुए बोलता है कि उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई है। वह बताता है कि साइमन ने किस तरह से खुद का प्रमोशन पाने के लिए उसके खिलाफ एक झूठी खबरों की फाइल कंपनी में सबमिट की और उसे कंपनी से निकलवा दिया। यह सब साइमन ने इसलिए किया क्योंकि उसे प्रमोशन मिल सके, क्योंकि उसके प्रमोशन का सबसे बड़ा रोड़ा मैं ही था। यह सुनकर रॉबिन्स को साइमन की ऑफिस में दिखी डैनी मैकडॉनल्ड्स की फाइल याद आ जाती है। अब रॉबिन्स को यकीन हो जाता है कि साइमन सक्सेस पाने के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता है और अब रॉबिन्स अपने हस्बैंड साइमन को छोड़ देती है और आगे चलकर वह एक बच्चे को जन्म देती है। इधर साइमन को कंपनी से निकाल दिया जाता है क्योंकि कंपनी मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि साइमन ने डैनी मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ कंपनी में झूठी रिपोर्ट सबमिट की थी ताकि साइमन को प्रमोशन मिल सके। जॉब और बीवी दोनों को खो देने के बाद साइमन टूट जाता है। इसी बीच एक दिन साइमन को घर के बाहर एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है। वह गिफ्ट को खोलता है तो उसके अंदर उसे 3 गिफ्ट मिलते हैं। ये सभी गिफ्ट गॉडो ने भेजे हैं। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक एक गिफ्ट, यहीं पर तो मजा है। पहला गिफ्ट साइमन के घर की चाबी होती है। इसका मतलब ये है कि गॉडो के पास साइमन के घर का एक्सेस था। वह जब चाहे साइमन के घर आ जा सकता था। दूसरा गिफ्ट एक वीडियो सीडी होती है। साइमन उस वीडियो सीडी को प्ले करता है और देखकर हैरान हो जाता है। इस वीडियो में साइमन गॉडो का मजाक उड़ाते हुए दिखता है। दरअसल यह उस रात का वीडियो है जब गॉडो ने साइमन को डिनर पर इनवाइट किया था। इसका मतलब गॉडो साइमन पर हमेशा नजर रखता था। मैंने बताया था ना कि गॉडो कॉल पर बाहर गया था। एक्चुअली में वो कॉल पर बाहर जरूर था, पर उसकी नजर साइमन पर थी। अब बारी आती है तीसरे गिफ्ट की। तीसरा गिफ्ट भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग होता है जिसे देखकर साइमन के होश उड़ जाते हैं। इसमें गॉडो के द्वारा शूट की गई वीडियो रिकॉर्डिंग है जो साइमन के घर के अंदर ही शूट की गई थी। यहाँ साइमन को क्लियर हो जाता है कि उसकी वाइफ पैरानॉइड की शिकार नहीं थी। वह बेवजह स्ट्रेस पिल्स नहीं लेती थी क्योंकि गॉडो साइमन की गैर मौजूदगी में उसके घर में ही रहता था और रॉबिन्स को जो कदमों की आवाज सुनाई देती थी वह सब गॉडो की ही थी। साइमन को यकीन नहीं हो रहा था कि गॉडो ने इस लेवल पर प्लानिंग की थी, लेकिन उसने यह प्लानिंग की क्यों थी, यह बात अभी भी साइमन को जाननी थी। इस वीडियो सीडी में एक रिकॉर्डिंग और भी है जिसमें गॉडो ने एक बंदर का मास्क पहना हुआ है और उसकी वाइफ रॉबिन्स बेहोश पड़ी हुई है और गॉडो एक ड्रिंक की बोतल कैमरे की तरफ करते हुए दिखाता है, जिससे ये पता चलता है कि पिछले दिनों जब रॉबिन्स बेहोश हुई थी तब गॉडो घर पर ही था और उसने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसे पीकर रॉबिन्स बेहोश हो जाती है। और अब आगे वीडियो में दिखाया जाता है कि गॉडो रॉबिन्स को सेक्सुअली मॉलेस्ट करने लगता है और वीडियो ब्लैकआउट हो जाता है। अब वीडियो तो ब्लैकआउट हो गया, आगे क्या हुआ होगा ये साइमन को पता ही नहीं।
साइमन सोच में पड़ जाता है और उसके दिमाग में ख्याल आने लगता है कि शायद गॉडो ने रॉबिन्स के साथ रेप किया होगा और रॉबिन्स ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वह उसका है ही नहीं, वह गॉडो का हो सकता है। पर इस बात को लेकर वो कंफर्म नहीं है। गॉडो के गिफ्ट ने साइमन की जिंदगी उलझा के रख दी। इन्हीं सभी उलझनों के बीच में साइमन रॉबिन्स से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है क्योंकि रॉबिन्स हॉस्पिटल में है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। पर हम देखते हैं कि गॉडो फूल लेकर रॉबिन्स के कमरे में ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। गॉडो ने रॉबिन्स को कहा कि साइमन ने मुझे बहुत मारा। यह सुनकर रॉबिन्स को साइमन पर फिर से गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब तक साइमन भी रॉबिन्स के रूम में पहुंच जाता है। साइमन को देखकर गॉडो यहाँ से भागता है। साइमन उसका पीछा करता है पर गॉडो उसके हाथ नहीं लगता। जब वह गॉडो को नहीं पकड़ पाता तो वह रॉबिन्स के पास आता है, पर रॉबिन्स अपने हस्बैंड साइमन से बात तक नहीं करना चाहती है। साइमन घर आ जाता है। साइमन जॉबलेस है, साथ ही साथ वह इस कंफ्यूजन में भी है कि रॉबिन्स का बच्चा उसका है या गॉडो का। तभी एक दिन गॉडो उसे फोन करता है। उसने गॉडो से रिक्वेस्ट की कि वो सच सच बताए कि उसने रॉबिन्स के साथ कुछ गलत किया था या नहीं। साइमन को गिड़गिड़ाते हुए सुनकर गॉडो एटीट्यूड से कहता है, साइमन, अगर तुम चाहते तो स्कूल में फैली रूमर्स को रोक सकते थे और सबको बता सकते थे कि मैं गे नहीं हूं और मैंने तुम्हें मोलेस्ट नहीं किया था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और अब साइमन, मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। इस तरह की बातों से गॉडो ने साइमन को और उलझा कर रख दिया। अब साइमन को इसी कंफ्यूजन में अपनी जिंदगी बितानी होगी कि गॉडो ने रॉबिन्स का रेप किया था या नहीं। इधर रॉबिन्स साइमन के साथ बात तक नहीं करना चाहती है। अब साइमन की इसी उलझन के साथ मूवी खत्म होती है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बच्चा साइमन का है या गॉडो का? पर जहां तक मुझे लगता है ये बच्चा साइमन का ही है, क्योंकि साइमन के झूठ ने गॉडो को सबकी नजर में गे साबित कर दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मतलब एक झूठ। और गॉडो ने साइमन को वही झूठ रिटर्न गिफ्ट में दिया है, जिससे अब ना तो साइमन के पास उसकी बीवी है, ना बच्चा है और ना ही जॉब है। तो बस कंफ्यूजन, कंफ्यूजन और सिर्फ कंफ्यूजन। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज हमें अपना सपोर्ट दीजिए। हम आपको दुनिया भर की बेहतरीन कहानियां सुनाएंगे। अपना वक्त देने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, बच्चा किसका है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साइमन का या गॉडो का। थैंक यू।